और इसी सिलसिले में मेरे पास एक ऐसी आत्मा आई जिसके साथ मैं अपनी स्पष्टदर्शी परिचित के माध्यम से फिर से एक काफी लंबी बातचीत कर सका, और उसने इस बात के लिए सहमति दी कि मैं इस बातचीत को कम से कम इसका एक हिस्सा प्रकाशित करूं। इसमें कुछ व्यक्तिगत संदेश हैं जिन्हें मैं अपने पास ही रखूंगा, लेकिन जो भी इसमें साझा करने योग्य है वो मैं बताऊंगा। और ये बहुत दिलचस्प है कि मैं इस आत्मा से तब तक नहीं मिला था जब तक वो शरीर में थी। हालांकि मैंने उसके बारे में इस तरह सुना था, और मेरे लिए उसके साथ इस तरह बातचीत करना बहुत रोचक था, क्योंकि जब मैं अपने पिता से बात करता था तो जाहिर है कि मैं उन्हें जानता था जब वे शरीर में थे, लेकिन इस आत्मा को नहीं जानता था। और मैंने पूछा कि मैं आपको किस नाम से पुकारूं? तो वैसे जब वो शरीर में थे उनका नाम फ्रिजिश था, और फिर फ्रिसीबा। हमने नामकरण में इसी पर सहमति बनाई। तो अब मैं आपको फ्रिसीबा के पार की आत्मा के साथ हुई अपनी बातचीत सुनाना चाहता हूँ। तो फ्रिसीबा ने इस तरह अपनी बात शुरू की जब संपर्क स्थापित हो गया। वैसे मुझे तुम्हारे पिताजी बहुत पसंद हैं, और वे बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी आत्मा हैं। वे अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल मेरी तरह मददगार हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कभी कभी ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। वो हमेशा हलचल में रहता है, हमेशा कुछ करना चाहता है, हमेशा दखल देना चाहता है, हर चीज में हस्तक्षेप करता है। यहाँ तक कि उसमें भी जो वैसे ही ठीक चल रहा है, वो लगातार इस कोशिश में रहता है कि उसके लिए यही सुरक्षित है अगर वो भी वहां मौजूद रहे, और फिर चाहे वो कुछ बोले या न बोले, कुछ करे या न करे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो वहां हो, ताकि ऐसा ना हो कि जब जरूरत पड़े तो वो वहां ना हो। तो असल में देखा जाए तो बात यह है कि वो हमेशा ही हर समय इसी तरह से बहुत ज्यादा शोर शराबा और हलचल मचाए रहता है, और कभी भी एक जगह शांति से बिल्कुल नहीं बैठता है, जिससे चारों तरफ काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बना रहता है। मुझको आदेश मिलता है कि आना ही पड़ता है। जब इंसान की अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा और मर्जी से वे चीजें साफ तौर पर पटरी से उतरती हुई दिखती हैं जो ऊपर से पहले से तय नहीं की गई थी, क्योंकि इंसान की अपनी स्वतंत्र इच्छा के आधार पर इंसान अपनी आत्मा द्वारा लिए गए असली फैसलों को बहुत भटका सकता है। कई बार ऐसी जीवन कथाएं पटरी से उतर जाती हैं, और स्वर्गीय सहायक या वे आत्माएं जो इस मददगार भूमिका को स्वीकार करती हैं, उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि इंसान की जिंदगी ने पूरी तरह दिशा बदल ली होती है। लेकिन जाहिर है कुछ लोगों की मदद नहीं की जा सकती, यानी चाहे जितनी भी भावनाएं आए, चाहे जितने भी ठोस मामले या तथ्य सामने आए जो ध्यान आकर्षित करते हैं और इंसान के कान में घंटी बजाते हैं कि ये सही दिशा नहीं है, ये मत करो, वो मत करो, फिर भी इंसान वही करता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि वही सही है, वही चाहिए। यानी कुछ चीजें पटरी से इसलिए नहीं उतरती क्योंकि उन्हें ऐसा ही होना था, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसान संकेतों को नहीं समझता। वो इन ऊपर से आने वाले निर्देशों को बिल्कुल नहीं सुनता, जो अक्सर भावनाओं या अंतर्ज्ञान के रूप में आते हैं, बल्कि वो खुद को समझा देता है कि अरे ये तो बेकार की बातें हैं, मैं ही ऐसा सोच रहा हूँ, ये तो बस डर या कुछ ऐसा ही है जो इन भावनाओं को पैदा कर रहा है, और वो इन्हें झटक देता है। और वो उस अंदरूनी आवाज को नहीं सुनता जो असल में उसकी अपनी नहीं होती, बल्कि ऊपर से उसे मिलती है। ऐसे समय में इंसानी किस्मतें और जिंदगियां पटरी से उतर जाती हैं। तब पुनर्जन्म का मुख्य कार्य यही होता है कि इस पटरी से उतरे हुए जीवन को फिर से सही करना है। यानी इंसान अगली जिंदगी की शुरुआत किसी नए काम से नहीं करता, बल्कि उसी से करता है जिसे उसने इस जीवन में बिगाड़ा था। मतलब वो अपनी नई जिंदगी में कोई नया स्तर लेकर नहीं आता, वो स्तर नहीं बदल पाता, क्योंकि उसे फिर से उसी काम को शुरू करना पड़ता है जिसे उसने पहले सही से नहीं किया था। क्या मैं परलोक के कार्यों के बारे में पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, बेझिझक पूछो।
तो मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि वहां की आत्माओं को भी कोई काम दिया जाता है। आपने बताया था कि जैसे मेरे पिताजी, वे चीजों को ज्यादा ही आगे बढ़ा देते हैं और जितना जरूरी है उससे ज्यादा मौजूद रहना चाहते हैं। लेकिन आपके मामले में ये कैसे होता है? आपको ये काम किससे मिलता है जो तो फिर उसे यहाँ धरती पर आना ही पड़ता है, और वो भला कैसे जानता है कि उसे किसके पास आना है और क्या करना है? अब इस महत्वपूर्ण सवाल का गहरा जवाब फ्रिसी बाबा ने कुछ इस तरह से दिया। जब भी कोई विशेष काम दिया जाता है तो हमेशा ऐसा ही होता है कि स्वयं सृष्टिकर्ता हमारे मार्गदर्शन के लिए अपने फरिश्ते भेजता है, और ये फरिश्ते उसकी हिदायतें, उसकी तमाम सलाहें विस्तार से बताते हैं कि जब हम नीचे आते हैं तो हमें असल में क्या करना है। यानी वे हमें बिल्कुल साफ, सटीक और स्पष्ट निर्देश देते हैं। किससे बात करनी है, हमें क्या करना है, क्या हमें सपने के रूप में प्रकट होना है। और कई बार ये ऐसे काम करता है कि हम वहीं होते हैं अपने प्रिय व्यक्ति के पास, उनकी पीठ के पीछे, और हम इंसान के दिमाग में विचार पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं ये बहुत बार करता हूं कि भावनाएं, विचार, या यूं कहें कि भावना तो विचार से ही आती है, तो हम विचार पैदा करते हैं। और फिर मुझे फरिश्ते से साफ निर्देश मिलते हैं कि अब नीचे जाना है। मान लीजिए मुझे अपनी पत्नी के पास खड़ा होना है और उससे कहना है कि मुझे नहीं पता, ये खत्म करो, ये मत करो, ये करो, और फिर मैं उसे ये बातें प्रेरित करता हूँ। मैं देखता हूँ कि अब सब सही दिशा में जा रहा है, चीजें अपनी जगह पर हैं, और फिर मैं वापस चला जाता हूँ। क्या हमेशा एक ही फरिश्ता किसी आत्मा के पास आता है, या ये हमेशा बदलता रहता है, हर बार अलग तरह का? नहीं, ये बदलता रहता है। ये हमेशा इस पर निर्भर करता है कि सृष्टिकर्ता किससे वो काम सौंपता है। तो वहां भी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग फरिश्ते जिम्मेदार होते हैं। इसे एक बड़ी कंपनी की तरह समझें, जहां हर चीज के लिए जिम्मेदार लोग हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई नौकरी बदलने के बारे में सोच रहा है, अपना बायोडेटा यहाँ या वहां दे, तो वही फरिश्ता उस काम के लिए आता है। या अगर उदाहरण के लिए कोई अपना बायोडाटा देना चाहता है, लेकिन वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि उस इंसान की जिंदगी बहुत ही गलत दिशा में चली जाएगी, तब भी वही फरिश्ता आता है जो मान लीजिए काम के लिए जिम्मेदार है, नौकरी से जुड़ी चीजों के लिए, और फिर वही बताता है कि ऐसे समय में हमें क्या कहना चाहिए। और आपने पहले सपनों में हस्तक्षेप करने की बात की थी। इसे हमें कैसे समझना चाहिए? कोई सपने में कैसे दखल दे सकता है? तो हम ऐसे प्रकट होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम उसके पास प्रकट होते हैं, वैसे ही मैं उसके सपने में भी प्रकट हो सकता हूँ। मतलब मैं बस चुपचाप उसके सपने में घुस जाता हूँ, उसकी तरंगों में समा जाता हूँ और वहां मौजूद रहता हूँ। और उन विचारों, भावनाओं को मैं उस समय उसे इस तरह से बता देता हूँ, उस व्यक्ति को जिसे मुझे बताना होता है। उस समय मेरी आत्मा उस जीवित इंसान की आत्मा से संवाद करती है, क्योंकि आत्मा तो शरीर में बंद रहती है। और जब हम सोते हैं तो इसे ऐसे कल्पना करना चाहिए जैसे इंसान की आत्मा एक रुई के गोले जैसी हो। रात में वो आराम करती है और फिर उस गोले से वो उठ सकती है, सीधी हो सकती है, और उस समय दोनों आत्माएं आपस में बात करती हैं, जीवित इंसान की आत्मा और हम। और वे ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि जागने पर वो व्यक्ति सपने को याद रखे? तो ये भी एक ऐसी ही बात है कि संदेश का महत्व। वैसे हमारे साथ मर चुकी आत्माओं से संवाद को इंसान हमेशा याद रखता है, क्योंकि ये हमेशा संदेश होते हैं। ये कोई कल्पनाएं या दिमागी गतिविधि की उपज नहीं होती, बल्कि उस समय हम सपने में मौजूद होते हैं और जरूरी है कि उसे याद रहे। तो जो अपने प्रियजनों के साथ सपने नहीं देखता, उन पलों में हम मौजूद नहीं होते, लेकिन जब हम मौजूद होते हैं तो वो सपना देखता है, और कम से कम उसे इतना याद रहता है कि आत्माओं से संवाद हुआ था, कि हम वहां थे। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमें किसी व्यक्ति के लिए एक सुकून देने वाली भावना पैदा करनी होती है, और तब जरूरी नहीं कि उसे वाक्य, निर्देश या चेतावनियां मिले। तब ये जरूरी नहीं होता। उस समय संदेश क्या है ये मायने नहीं रखता। उस समय कोई संदेश नहीं होता, उस समय बस सुकून होता है। और तब ऐसा होता है कि कोई बस इतना बताता है कि मैंने अपने प्रियजनों के साथ सपना देखा, लेकिन मुझे याद नहीं कि क्या हुआ, क्या कहा गया। सिर्फ उपस्थिति की जरूरत थी। और ऐसे समय में भी क्या फरिश्ते अतिरिक्त मदद करते हैं, या सिर्फ आपकी उपस्थिति ही काफी होती है?
देखिए, फरिश्ते ही बताते हैं कि आना है और अब सपने के रूप में प्रकट होना है, तो ये स्पष्ट निर्देश होते हैं। लेकिन जब इसे अमल में लाया जाता है, तब क्या सिर्फ आप ही मौजूद होते हैं? हाँ, और मान लीजिए, इस नजरिए से संरक्षक फरिश्ता, गार्डियन एंजल की क्या भूमिका होती है? इस नजरिए से संरक्षक फरिश्ता तो हमेशा इंसान के साथ रहता है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो संरक्षक फरिश्ता हमेशा वहां होता है, बस ये उसका काम नहीं है, क्योंकि ये एक संदेश है जो आप लोग लेकर आते हैं। बिल्कुल सही, हाँ, और ये ऊपर के फरिश्ते हैं जो वहां से आ सकते हैं, लेकिन नहीं आते, क्योंकि उनके आने की जरूरत नहीं है। एक फरिश्ता भावनाएं पैदा कर सकता है, वे और भी तीव्र भावनाएं पैदा कर सकते हैं। हम इंसानों में जितनी भावनाएं जगा सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा फरिश्ते जगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे अपने प्रियजन हमें जानते हैं, इसलिए जब हम उनके सामने आते हैं और जैसे कि वो भावना आती है कि ओ भगवान, ये ऐसा संकेत है कि जैसे मेरे पापा यहाँ होते, या मेरा साथी, या मेरी माँ, या कोई भी, और तब ये एक जानी पहचानी भावना पैदा करता है, भरोसा जगाता है। समझ रहे हो? तो अगर किसी के पास फरिश्ता संकेत देता है, तो वो उतना विश्वास नहीं करता कि वो उसकी अपनी सोच है, और फिर वो उसे हराने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वे हमसे पाते हैं, तो वो एक तरह का संकेत होता है। लोग इसे संकेत के रूप में लेते हैं। तो ये मुझे समझा भी देता है कि मददगार परिवार के सदस्य क्यों जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ मौजूद लोग उन पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वे उन्हें जानते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, हाँ। तो भले ही ताकत के मामले में फरिश्तों का संदेश बहुत मजबूत हो, इंसान भगवान की इतनी जिद्दी और नासमझ रचना है कि हम फरिश्तों की मौजूदगी को भी समझाना चाहते हैं। यानी इंसान फरिश्तों के संदेश को भी बस कल्पना मान लेता है। ये बेवकूफी है, ये सब कुछ बदल देता है। यानी लोग हमारे अपने लोगों की बात ही स्वीकार कर पाते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी इंसान के अपने पिता आ जाएं, तो वो उनकी बात ज्यादा आसानी से मान लेता है। हाँ, तो हम ये जान सकते हैं वो उस पे विश्वास कर सकता है, और फिर वो सोचता है तो चलिए नौकरी बदलने की बात करें कि मैं इस नौकरी से तंग आ चुका हूं, और पहले ही मौके पर मैं कहता हूं कि मैं वहां चला जाऊंगा। वो नौकरी जहां मैं जाना चाहता हूं, वो ऐसा माहौल है जो मुझ पर अच्छा असर नहीं डालेगा, और वो मेरी शख्सियत को इतना बदल देगी कि मान लीजिए मैं अपने पति से अलग हो जाऊं, और ये गलत दिशा होगी। तो सच में वहां से जाना चाहिए, उस नौकरी से जाना चाहिए, लेकिन तुरंत पहली ही मौके पर नहीं, बल्कि हो सकता है कि तीसरा मौका ही सही हो जो वो बदलाव लाए जिसकी जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि वहीं रुकना चाहिए, बल्कि ये कि उस मौके का इंतजार करना चाहिए जो उसकी जिंदगी पर सकारात्मक असर डाले। और फिर ऐसे समय में हो सकता है कि मेरे पापा की तरफ से कोई सपना आए। हम अक्सर ऐसे पहेलियों में बात करते हैं कि जो वो चाहता है तो अभी मत करो, या फिर मैं अभी कुछ कहता हूं, और फिर इंसान अगले दिन इस पर सोचने लगता है कि अरे मैं तो यहां जाना चाहता था इस मीटिंग में, लेकिन मैंने अपने पापा के साथ सपना देखा, उन्होंने ये और ये कहा कि अरे बेहतर है कि मत जाओ, और फिर ऐसे में तीसरा मौका सामने आ सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि आप लोग किसी हद तक भविष्य को भी महसूस कर लेते हैं, कि आप ऐसी संभावनाएं देख सकते हैं कि कौन सा रास्ता कहां ले जाएगा, और तो फिर आपके लिए समय कैसे होता है? देखिए, भविष्य में झांकना, क्योंकि हम भी इंसान हैं, यानी कि हम भी मानवीय आत्माएं हैं, तो हम भविष्य को बस एक दो कदम आगे तक ही देख सकते हैं। हमें ये शक्ति या संभावना नहीं मिलती कि हम पूरा आने वाला समय देख सकें, बल्कि हमारे पास संदेश आता है, यानी हमारे पास सृष्टिकर्ता से संदेश आता है, फरिश्तों से। वे ही हमें वो निर्देश लाकर देते हैं, खबरें कि हमारा क्या काम है और हमें क्या करना चाहिए, और फिर हमें देखने की भी जरूरत नहीं होती। तो अब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि सृष्टिकर्ता कहते हैं कि इसमें अब हस्तक्षेप करना है ऐसे और ऐसे, और बस इतना ही। हमें इतनी ही जानकारी मिलती है, बाकी सब हम मान लेते हैं। हम जानते हैं कि सबको सृष्टिकर्ता की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए, और ये हमेशा अच्छा ही होता है। तो ये सवाल ही नहीं उठता कि हमें हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं, अगर वह ऐसा आदेश देते हैं। और सपनों के अलावा संपर्क करने के और कौन कौन से तरीके हैं? तो बात यह है कि हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं।
मैं बहुत बार अपने बेटे के साथ खड़ी हो जाती हूँ, उदाहरण के लिए, या उसके पीछे, और तब या तो मैं उसकी पीठ के पीछे खड़ी हो जाती हूँ, कई बार मैं उसके विचारों में भावनाओं के रूप में प्रकट हो जाती हूँ। अब जब वो ऐसे रिट्रीट करता है, तब भी मैं उसमें जुड़ सकती हूँ। मेरी 4 साल की पोती नियमित रूप से मेरे साथ सपने देखती है। जब वो खेलती है तो मैं उसके पास बैठ जाती हूँ, उसके कान में फुसफुसाती हूँ, और तब अक्सर वो महसूस करती है, जानती है कि मैं वहां हूं, लेकिन देख नहीं पाती। लेकिन उसके अंदर ये एहसास जागरूक हो जाता है कि उसने महसूस किया कि वहां दादा थे। तो इस तरह से हम संकेत दे सकते हैं।